रिकॉर्ड में बता रहे हैं कि कोरोना से इतने मरीज मर रहे हैं, कुछ नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी को बोलिए कि बांस घाट के आगे कुर्सी लगा लें और देख लें कि वहां कितने लाश जल रहे हैं कोरोना मरीज के। चेहरा चमकाने के लिए प्रकाश पर्व में हजारों लाखों का व्यवस्था टेंट समियान लगा के कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने आम लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई लोगों की मौत होने लगी है और स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर होती जा रही हैं। अस्पतालों की अगर आप हालात की बात करें तो अस्पतालों में कई लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। वजह आप समझ सकते होंगे, कुव्यवस्था है। विपक्षी खेमा आवाज़ उठा रहा है, लेकिन सही में अस्पतालों की व्यवस्था पर जब बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। इस वक्त आरजेडी के मंत्री सुनील सिंह हैं। मैं उसी का माहौल तो अब गमगीन हो गया है, लोग डर भी रहे हैं। कई अपने जो थे वो अब धीरे धीरे कर चले जा रहे हैं। देखिए, जो भी इस अकाल मृत्यु के गाल में समा गए, सभी के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि जो कोई गलती नहीं था उनका असमय चला जाना, यह सरकार के नकारापन के कारण जितने लोग भी काल कवलित के शिकार होते चले जा रहे हैं, शर्म आना चाहिए सरकार को। आज 14 महीने में सरकार जो कागजों पर बोलती थी कि साहब हमने विश्व स्तरीय, मतलब विश्व स्तर से तो नीचे ये लोग, नीतीश सरकार के तो कोई लोग उतरते ही नहीं हैं, कि मैंने विश्व स्तरीय 6000 बेड के अस्पताल का हमने निर्माण करा दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने एंटीजन इतना किया, आरटीपीसीआर इतना किया। बेशर्म लोगों को ये भी पता नहीं है कि भाई आप खुद रिकॉर्ड में कह रहे हैं कि 1 लाख हम आरटीपीसीआर और एंटीजन मिला के करते हैं। एंटीजन तो कोई टेस्ट है ही नहीं, निगेटिव को पॉजिटिव कर दे, पॉजिटिव को निगेटिव कर दे। आरटीपीसीआर में भी कितना आपका प्योरिटी है ये कहना बड़ा मुश्किल है। अरे आपको भरोसा किसी को होगा नहीं, फिर तो आप तो ये राजनीति करने लगे। बिल्कुल मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपको सच्चाई आपके पटल पर रख रहा हूं, सच्चाई लोगों को उजागर कर रहा हूं। आज आप समझिए, सरकार के रिकॉर्ड में तकरीबन 44,000 मरीज हैं, 44,700। खुद नीतीश जी पीसी कल कर रहे थे। अरे भाई, आप पीसी किए चले जा रहे हैं, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो आपने प्रकाश पर्व में टेंट समियाना लगा के लाखों लाख लोगों को आपने ठहराने का व्यवस्था किया, क्या सरकार के लिए संभव नहीं है कि जिस तरह से अन्य प्रदेशों में टेंट समियाना लगा करके, जो अंग्रेजी टेंट लगता है उसमें लगा करके आप उसको बेड मुहैया कीजिए, ऑक्सीजन मुहैया कीजिए, आप उसका सारा मेडिसिन मुहैया कीजिए। 700 का मेडिसिन मिल रहा है 40,000 में। लोग उसके बाद भी खेत बेच बेच के अपने मरीजों का इलाज करा रहे हैं, और बेशर्म आपको शर्म तक नहीं आता है। आप कहते हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग राजनीति कर रहे हैं। लोग सामने मरते चले जा रहे हैं, सारे परिचित लोग मर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। जिलों की बात कर रहे हैं, आप तो जाते हैं अपने घर, छपरा आपका घर हुआ, कहा जा रहा है कि कोरोना उपचार केंद्र वहाँ खोला गया, लोग रह रहे हैं। अरे भाई, पटना की मैं बात कर रहा हूं, अन्य प्रदेश का तो भाई अन्य जिलों की बात आप छोड़ दें। नीतीश जी जो घोषणा कर रहे हैं कि आज इतने मरीज हुए, इतने स्वस्थ हुए, इतने हॉस्पिटल में चले गए, आप कितना बता रहे हैं? आपका तो पूरा जो व्यवस्था है, आप पूरे बिहार में 14,000 बेड भी आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आपका सरकार आज 15-16 सालों से है और 14,000 बेड का व्यवस्था नहीं कर पाए, और थपड़ी बजाते हैं कि मैंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। अरे भाई, आप कहते हैं मैंने म्यूजियम बनाया, मैंने बुद्धा स्मृति बनाया। तर्पण करने के लिए आप गंगा जल ले जा रहे हैं राजगीर, कि लोग मरेंगे तो जाकर तर्पण करेंगे, फल्गु नदी में तर्पण करेंगे गंगाजल ले जाके। अरे भाई, गंगाजल बाद में ले जाते तर्पण कराने के लिए, पहले तो आपको बेड की व्यवस्था कर देना था, आपको ऑक्सीजन का व्यवस्था कर देना था। डूब मरे वैसा सरकार जो एक ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं कर सका, और कहते हैं कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। भेजे जा रहे हैं लॉरी में भर भर। कहाँ लॉरी भर भर के किए जा रहे हैं यार? अस्पताल के सामने की स्थिति देख लो ना। ये लोग जो रिकॉर्ड में बता रहे हैं कि कोरोना से इतने मरीज मर रहे हैं, कुछ नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी को बोलिए कि बांस घाट के आगे कुर्सी लगा लें और देख लें कि वहां कितने लाश जल रहे हैं कोरोना मरीज के। इनको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि सरकारी आंकड़े क्या है और सच्चाई क्या है। एक घाट की बात कर रहा हूं।
अरे बिल्कुल छुपाई जा रही है। कोरोना मरीज कितने हैं? कोई ऐसा घर बचा है जिसमें कोरोना मरीज नहीं होते चले जा रहे हैं? सारे पब्लिक संक्रमित होते जा रहे हैं। आपका कोई व्यवस्था नहीं है और आप पीसी कर रहे हैं। अरे पीसी में तो आपको यह बताना चाहिए था कि आपने कितने ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया। पीसी में आपको यह बताना चाहिए था कि आपने कितने जीवन रक्षक दवाओं का अपने उपार्जन किया। यहाँ पे आपको ये बताना चाहिए था कि आप कितना बेड और बढ़ा रहे हैं, कहाँ कहाँ टेंट समियाना लगा रहे हैं। चेहरा चमकाने के लिए प्रकाश पर्व में हजारों लाखों का व्यवस्था टेंट समियाना लगा के कर रहे थे। अरे भाई, आप मरीज के लिए ना करिए, उसके लिए ना सिलेंडर का जुगाड़ कीजिए, उसके लिए ना बेड का जुगाड़ कीजिए। डूब मरना चाहिए इससे सरकार को। इससे ज्यादा हम आलोक जी आपको नहीं बता सकते हैं। बिहार विधान परिषद का सत्र चला था, उस वक्त दावे किए गए थे, मैं भी उस वक्त था वहाँ पर। शायद आप ही को कहा गया था ना कि कनवा से सुनो, मुँहवा चलाओगे तो समझोगे नहीं। अरे यही ना उनके बेशर्मी का हद है। ये जिस तरह से लोगों को बात से डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। कोई सच्चाई छुपा सकता है क्या बिहार का? जिसके घर में कोरोना मरीज मर रहे हैं उनसे जाके पूछिए सरकार के बारे में। अरे भगवान न करे ये मंत्री और संतरी और मुख्यमंत्री के यहाँ कोई कोरोना का मरीज हो जाए, भगवान से मनाइए, नहीं तो इनको खुद पता लग जाएगा। अरे भाई, अब तो देखिए आईएएस आईपीएस की मौत हो रही है। कोई रोग भी किसी को बता के जाता है क्या? आज आपको हुआ, कल हमको होगा, परसों इनको होगा। जो यहाँ का लचर व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग का, भगवान न करे किसी को कोरोना मरीज हो कि इस तरह से ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर अस्पताल के सीढ़ियों पर मरे। ठीक है, आपसे थोड़ा आप धमकाने की बात करें। धमका तो आपको, मतलब आपकी पार्टी को सुशील मोदी रहे कि लालू प्रसाद की जमानत हो गई है, तो जरा बच के कहीं कोरोना उल्लंघन का पर फिर मुकदमा ना हो जाए। अरे छोड़िए, ये सब बेशर्म की क्या बात करते हैं यार। ये लोग अपने नकारापन के छुपाने के लिए जिस तरह से बयान देते हैं, जिस तरह का पीसी करते हैं, शर्म आना चाहिए। जिस समय लोग पीसी करता है और जो लाइव आता है, पब्लिक उस पर क्या कमेंट करती है। अगर एक बार खुद पीसी करने वाला अगर उसको पढ़ ले तो गंगा में जाकर डुबकी लगा लेगा कि भाई ऐसा भी पब्लिक का कमेंट आता है। कल ये पीसी कर रहे थे, मैं इनका कमेंट देख रहा था कि पब्लिक इनके ऊपर क्या कमेंट कर रही है। अगर गलती से इनका कोई अगर जनसंपर्क विभाग का अगर ईमानदार पदाधिकारी हो तो मैं उनको खुली चुनौती देता हूं कि जो 90% पब्लिकों ने इनके बारे में लिखा है, इनके 90% पब्लिकों ने जो सच्चाई बताया है, माननीय मुख्यमंत्री के सामने उनको रख देना चाहिए, तभी वो सच्चे पदाधिकारी हैं। लेकिन जिस तरह का आप कार्य यहाँ देख रहे हैं बिहार में, केवल कागजों पर मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने विश्व में पहला स्थान प्राप्त कर लिया। रहे महाराज, पूरे बिहार के पब्लिक को आपने मार दिया, दवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना, बेड के बिना, और अब बात करते हैं। देखिए, कुल मिलाकर जो गुस्सा है वो दिख रहा है इनके चेहरे पर, इनके लहजे में दिख रहा है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि कई ऐसे लोग जो अपने हैं वो अब धीरे धीरे कर छोड़ कर चले जा रहे हैं। कसूर कुछ नहीं है उनका, कसूर तो इस कोरोना महामारी का है और कसूर कहीं ना कहीं उस लाचार सिस्टम का है जिसकी वजह से अपने अब दूर चले जा रहे हैं। बहरहाल आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का ख्याल रखें, और फिलहाल कोरोना का दौर है, ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, अपने परिवार को भी संरक्षित करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।